So today we have follow-ups of the statement describe an unusual holiday you had. इसका क्यू कार्ड वर्जन तो ऑलरेडी अपडेट हो ही चुका है. So if you are new to my channel, so must join WhatsApp, Instagram and Telegram channel to stay updated about every video. So let's talk about our first question. So first question is, do you think people in your country have long enough holidays? क्या आपको लगता है कि आपकी कंट्री में जो लोग हैं उनके पास इनफ हॉलीडेज हैं? इट वेरीज फ्रॉम सेक्टर टू सेक्टर, कि सेक्टर टू सेक्टर डिपेंड करता है. इफ़ आई टॉक अबाउट द पब्लिक सेक्टर, अगर पब्लिक सेक्टर की बात की जाए, दे हैव इनफ लॉन्ग हॉलीडेज ऑन वेरियस ओकेजन्स, कि उनके पास काफ़ी लंबी वेकेशंस होती है अलग अलग ओकेजन्स पर. बट इन द केस ऑफ पब्लिक सेक्टर, बट अगर पब्लिक सेक्टर की बात की जाए, इट इज़ राइटली सेड because in the private sector people work on deadlines rather than days. सो यहाँ पे जहाँ पे लिख रखा है ना पब्लिक सेक्टर, यहाँ पे प्राइवेट आएगा. बट इन द केस ऑफ प्राइवेट सेक्टर इट इज़ नॉट राइटली सेड, कि ये सही नहीं कहा गया, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर में पीपल वर्क ऑन डेड, कि वो अपना काम कंप्लीट करने के ऊपर फोकस करते हैं रेदर देन डेज, कि वो ये नहीं देखते कि कितना टाइम लगेगा इसको या कितना नहीं लगेगा. बट अगर उनके पास कोई असाइनमेंट है, दे ट्राई टू कंप्लीट इट विद इन the minimum time, so they work day and night in order to accomplish. So that's why they have less long holidays. So our next one is, विच हॉलीडेज आर इम्पोर्टेंट इन योर कंट्री? आपकी कंट्री में कौन कौन से टाइप्स की हॉलीडेज इंपॉर्टेंट है? एवरी टाइप ऑफ हॉलीडे हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस. हर हॉलीडे की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है. इफ़ आई टॉक अबाउट द चिल्ड्रन, अगर बच्चों की बात की जाए, द समर हॉलीडेज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे गेट अ ब्रेक ऑफ अराउंड 1 month फ्रॉम देयर हैक्टिक शेड्यूल, कि बच्चों के लिए समर हॉलीडे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम उनको अराउंड 1 मंथ का ब्रेक मिल जाता है उनकी हैक्टिक रूटीन से. अपार्ट फ्रॉम दैम, और इसके अलावा, देर आर सम नेशनल हॉलीडेज लाइक August 15, January 26 दैट आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सेलिब्रेटेड इन अ ग्रेट वे, और बहुत अच्छे तरीके से मनाई जाती है. मोर ओवर देर आर सम फेस्टिवल हॉलीडेज, कुछ फेस्टिविटी हॉलीडेज होती हैं दैट हेल्प पीपल गेट टुगेदर, जो लोगों को हेल्प करती है कि एक दूसरे से मिलने में, एंड सेलिब्रेट द डे विद देयर नियर एंड डियर वंस, और उस दिन को वो अपने जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, क्लोज वंस हैं, उनके साथ अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर सके, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सके. सो अवर नेक्स्ट वन इज, आर देयर एनी पॉपुलर प्लेसेस फॉर हॉलीडेज इन योर कंट्री? क्या आपकी कंट्री में बहुत सारी पॉपुलर प्लेसेस हैं हॉलीडेज़ के लिए? इन माई नेशन देर आर अ नंबर ऑफ पॉपुलर प्लेसेस फॉर हॉलीडेज़. बहुत सारी हॉलीडेज़ अवेलेबल हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. इफ़ आई टॉक अबाउट द लोकल प्लेसेस, अगर लोकल प्लेसेस की बात की जाए, देन देर आर सेवरल वाटर पार्क्स. बहुत सारे वाटर पार्क्स हैं, रिक्रिएशनल सेंटर्स हैं, वेयर पीपल कैन इन्जॉय देयर हॉलीडेज़, जहाँ लोग अपना हॉलीडेज़ इंजॉय कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, और इसके अलावा, देर आर स्पेशली डिज़ाइंड हॉलीडे प्लेसेस, और कुछ स्पेशली हॉलीडे स्पेंड करने के लिए ही बनाई गई हैं, लाइक गोवा, मुंबई, शिमला, मनाली, वेयर पीपल कैन डू अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, जहाँ लोग अपनी इंटरेस्ट, अपनी एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, और या फिर उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग. So our next one is, what are the differences between old and young people when spending their holidays? कि क्या डिफरेंस होता है ओल्ड और यंग पीपल में जब वो अपनी हॉलीडेज को स्पेंड करते हैं? अ नंबर ऑफ डिफरेंसेस कैन बी सीन बिटवीन ओल्ड एंड यंग पीपल व्हेन स्पेंडिंग देयर हॉलीडेज. बहुत सारे डिफरेंसेस देखे जा सकते हैं उनकी हॉलीडेज स्पेंडिंग के तरीक़ों में. इफ़ आई टॉक अबाउट द ओल्ड पीपल, की अगर ओल्ड पीपल की बात की जाए, दे प्रेफर टू स्टे एट देयर प्लेस. वो हमेशा अपने घर पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, एंड प्रेफर टू स्पेंड टाइम विद देयर लव्ड वंस, और अपने जो नियर एंड डियर वंस होते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं. हैव सम रेस्ट, और कुछ रेस्ट करना पसंद करते हैं. ऑन द अदर हैंड, यंगस्टर्स आर रियली एडवेंचरस. जो यंगस्टर्स की बात की जाए, वो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होते हैं, एंड वॉन्ट टू एक्सपीरियंस समथिंग न्यू, और हमेशा कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहते हैं. वेन एवर दे गेट अ चांस, जब भी उनको मौका मिलता है. सो एट दैट टाइम, इसलिए उस टाइम दे प्रेफर टू प्लान अ पिकनिक. तो जब भी उनको हॉलीडेज़ होती हैं तो वो स्पेंड करने के लिए चाहे तो पिकनिक प्लान करते हैं, या फिर गो टू अ रिमोट लोकेशन. रिमोट लोकेशन का मतलब होता है
कि जहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं, टू एक्सपीरियंस समथिंग न्यू, ताकि वो कुछ नया नई चीज़ का एक्सपीरियंस ले सके. सो व नेक्स्ट वन इज, डू यू थिंक हैविंग हॉलीडेज हेल्प पीपल लर्न अबाउट अदर कंट्रीज कल्चर? क्या आपको लगता है कि हॉलीडेज होने के कारण लोग दूसरी कंट्री के कल्चर्स के बारे में सीख सकते हैं? एज पर माई परसेप्शन, कि मेरे अकॉर्डिंग हैविंग हॉलीडेज हेल्प्स पीपल लर्न अबाउट द कल्चर ऑफ अदर कंट्रीज. हाँ, हेल्प करते हैं दूसरी कंट्रीज कल्चर के बारे में जानने में, बिकॉज ड्यूरिंग द हॉलीडेज पीपल प्रेफर टू डिफरेंट लोकेशंस. क्योंकि जब हॉलीडेज होते हैं तो लोग अलग अलग लोकेशंस पे जाना पसंद करते हैं, वेयर पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन, जहाँ लोग अलग अलग लोकेशन से आते हैं, इवन फ्रॉम कंट्रीज, जहाँ पे दूसरी कंट्रीज से भी आते हैं, वेयर दे गेट एंगेज इन कन्वर्सेशन विद फॉरेनर्स. तो वो वहाँ पे वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, फॉरेनर्स के साथ इंटरेक्ट में आते हैं. एट दैट टाइम दे कम टू नो, और उस टाइम उनको पता चलता है अबाउट द कल्चर ऑफ अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज के कल्चर के बारे में. आप यहाँ ये भी मेंशन करते हो, एट दैट टाइम दे कम टू नो अबाउट द कल्चर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज थ्रू डिफरेंट हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, गाइड्स, एज वेल एज सम स्कल्पचर्स. आप ये भी बोल सकते हो. सो अवर नेक्स्ट वन इज, वाई डू सम पीपल डिसलाइक हॉलीडेज? कुछ लोगों को हॉलीडेज क्यों नहीं पसंद होती? इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कि ये पर्सन टू पर्सन ही डिपेंड करता है. एज सम पीपल आर वर्कहॉलिक्स, कुछ लोग वर्कहॉलिक्स होते हैं. वर्कहॉलिक्स का मतलब होता है कि जिन लोगों को काम करना बहुत ज़्यादा पसंद हो, हैव अ स्ट्रेस ऑफ कंप्लीट द डेडलाइंस. और कुछ लोगों को स्ट्रेस होता है कि वो अपनी डेडलाइंस को कैसे कंप्लीट करेंगे. दैट टाइम दे प्रेफर टू डिसलाइक हॉलीडेज. उस टाइम उन टाइप के लोगों को हॉलीडेज नहीं पसंद होती. अपार्ट फ्रॉम दैट, और इनके अलावा, सम पीपल आर इंट्रोवर्ट, कुछ लोग इंट्रोवर्ट भी होते हैं. इंट्रोवर्ट का मतलब होता है कि जो सिर्फ अपने में ही रहना चाहते हैं, बहुत कम बोलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो अपने काम से काम रखते हैं, एंड वॉन्ट टू स्पेंड देयर टाइम इन अ प्रोडक्टिव वे. और वो अपना टाइम ना बहुत प्रोडक्टिव तरीके से स्पेंड करना चाहता है. प्रोडक्टिव तरीके का मतलब होता है कि वो बहुत यूजफुल तरीके से, कि वो अपना टाइम वेस्ट ना करे. दे ऑल्सो डिसलाइक हॉलीडेज, उनको भी हॉलीडेज पसंद नहीं होती. सो ये थे हमारे इस क्यू कार्ड के फॉलोअप्स. सो इफ़ यू वांट टू बाय स्पीकिंग पार्ट 1, 2 और 3 PDF, लेट मी नो ऑन द इंस्टाग्राम चैनल. आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा. So that's the end of the video. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share and subscribe. इससे पहले भी ऑलरेडी से ये हमारा 18th क्यू कार्ड था, तो 17 क्यू कार्ड्स के ऑलरेडी फॉलोअप्स अपडेट हो ही चुके हैं. 17 ये, और जो लास्ट वाले एंड है 22 to 30, उनके भी अपडेट हो चुके हैं. सो गो एंड वॉच. दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.